प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, अभिवादन है। कल हमारा अध्याय चल रहा था विशेषण का, और विशेषण में हमने कल गुणवाचक विशेषण को पढ़ा था, फिर संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा था। अब एक बार फिर से हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण की वे बारीकियां जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है विशेषण को अच्छी तरह से समझने की, तो उन बारीकियों पर हम फिर से ध्यान देते हैं। तो एक बार फिर से लेते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने चर्चा की थी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण का बोध कराते हैं। और गुण में हमने क्या क्या माना था? गुण में हमने माना था गुण, दोष, रंग, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, आकार, ये सारी चीजें हमने गुणवाचक विशेषण में दी थी। यानी किसी भी संज्ञा व सर्वनाम के गुण का, दोष का, रंग का, रूप का, स्वाद का, गंध का, स्पर्श का और आकार का बोध होता है जिन शब्दों से, वे शब्द किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। ये कल हमने पढ़ा था। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि बेईमान आदमी। तो देखिए यहाँ पर आदमी है जो संज्ञा है, आदमी संज्ञा है, और बेईमान इसका क्या है? ये आदमी के आचरण का, चरित्र का एक दोष होता है। तो ये दोष हो गया। तो बेईमान शब्द है, ये आदमी के दोष का बोध करा रहा है, और दोष का बोध कराने वाले शब्द भी किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। फिर गुण में देखिए ईमानदार देशवासी, ईमानदार देशवासी। तो देखिए देशवासी शब्द क्या है? ये संज्ञा है। देशवासी देश में निवास करने वाले, और ईमानदार शब्द क्या है? ये मानवीय आचरण का एक अच्छा गुण है। तो ईमानदार में गुण आ गया ना उसके का, तो ये भी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। फिर हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम के रंग का बोध होता है, जैसे काला पेन, तो पेन शब्द तो संज्ञा है, और काला शब्द जो है ना, ये पेन के रंग का बोध करा रहा है। और रंग का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भी किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर रूप, जैसे हम पढ़े थे सुंदर राजकुमार। अब राजकुमार शब्द संज्ञा है, और सुंदर शब्द क्या हो गया? इसका रूप का बोध हो गया सुंदर शब्द से। तो रूप का बोध कराने वाले शब्द भी किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। इसी प्रकार हमने स्वाद के बारे में पढ़ा था, जैसे मीठा आम, जैसे खट्टा नींबू। तो ये देखिए मीठा आम, तो आम शब्द तो संज्ञा है, और मीठा शब्द से इसकी किसका बोध हो रहा है? स्वाद का बोध हो रहा है। और ये हमने पढ़ा है कि स्वाद का बोध कराने वाले शब्द भी किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। फिर गंध, जैसे हम कल पढ़ रहे थे खुशबूदार पाउडर लगा लो, आप क्रीम लगा लो, कुछ भी तेल लगा लो, तो खुशबूदार, यानी ये क्या है? ये गंध का बोध करा रहा है। खुशबूदार शब्द है, ये गंध का बोध करा रहा है, पाउडर की गंध का। तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आ गया। इसी प्रकार हमने पढ़ा था स्पर्श, जैसे गर्म लोहा। तो स्पर्श करेंगे तभी पता चलेगा गर्म या ठंडे का। तो लोहा शब्द तो संज्ञा है, और गर्म शब्द जो है ना, ये इसके स्पर्श का बोध करा रहा है। जैसे चिकना घड़ा, तो घड़ा जो है ये संज्ञा है, और चिकना शब्द क्या है? इसकी स्पर्श का बोध करा रहा है। क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम स्पर्श करते हैं तभी पता चलता है कि वह खुरदरी है या चिकनी है। तो इस प्रकार से हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा है, और ये सारी जो चीजें है ना, ये गुणवाचक विशेषण में आएंगी। एक बार फिर से इस परिभाषा को हम गौर से देखेंगे कि जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण का बोध होता है, दोष का बोध होता है, रंग का बोध होता है, रूप का बोध होता है, स्वाद का बोध होता है, गंध का बोध होता है, स्पर्श का बोध होता है, और आकार का बोध होता है, किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। कल हमने वार्ता यहाँ से शुरू की थी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, सही है। लेकिन विशेषण में क्या क्या चीज आती है? तो विशेषण में यही चीज आती है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अब इसके बाद में हम क्या लेते हैं? अगला संख्यावाची विशेषण। वैसे हमने संख्यावाची विशेषण को भी एक बार पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, दोहराव करते हैं एक बार फिर से, अच्छी तरह से फिर हमारे समझ में आ जाएगा, या कुछ चीजें रह गई हो जिस समय, तो ये चीजें अब दोबारा से आएगी।
विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या है, नाम से बोध हो रहा है परिभाषा का, क्या वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। अब देखेंगे हम, और संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि संख्या का भी कई प्रकार से बोध होता है, संख्या के कई रूप होते हैं, और वे बल 4 रूप जो थे ना संख्या के, हमने पढ़ा था कि संख्या जैसे गणनावाचक के रूप में आती है, गणनावाचक के रूप में, फिर संख्या क्रमवाचक के रूप में आती है। तो ये संख्या के रूप ही तो हैं, क्रमवाचक के रूप में आती है। फिर संख्या आती है आवर्तीवाचक के रूप में, तो ये भी क्या है, ये भी रूप ही है संख्या के आवर्तीवाचक के रूप में। फिर चौथा समुदायवाचक, समुदायवाचक। तो ये संख्या के हमने कल रूप भी पढ़ लिए थे वैसे तो, जैसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये गणनावाचक में आते हैं। अब जैसे मान लो यहां से लो एक लड़का, तो हमने जो संख्यावाचक विशेषण परिभाषा क्या पढ़ी है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। तो लड़का शब्द संज्ञा है और इसकी संख्या का बोध करा रहा है क्या, एक, तो एक क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गए। जैसे 2 बकरियां, तो बकरियां क्या है, 2 बकरियां क्या है, बकरियां संज्ञा है, और इस संज्ञा शब्द की संख्या का बोध कौन सा शब्द करा रहा है, 2, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गए। फिर देखिए क्रमवाचक में हमने पढ़ा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आगे तक हम गिनते चले जाएंगे। तो अब देखिए पहला, जैसे पहला आदमी, पहला आदमी, ये लो, अब इसमें आदमी तो संख्या है, पहला शब्द क्या है, ये इसकी संख्या का बोध करा रहा है। तो संख्या इस रूप में भी संख्या का बोध हो, तो ये भी संख्यावाचक में है ये, है ना। जैसे दूसरा भाई, दूसरा भाई, तो भाई शब्द क्या है, भाई शब्द संख्या है, और ये दूसरा शब्द क्या है, ये इसकी संख्या का बोध करा रहा है। तो ये रूप जो है ये भी इसमें संख्यावाचक में वाचक में आएगा, तो ये जो दूसरा शब्द है ये भी संख्यावाचक विशेषण है। फिर आवर्तीवाचक में हमने पढ़ा था, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये भी एक संख्या का रूप ही है, 100 गुना, 5 गुना, ऐसे गिनते चले जाएंगे। फिर समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो इस प्रकार से संख्या है कई प्रकार से गिनी जाती है, तो ये सब संख्यावाचक में है। जैसे आपकी बार मेले में दुगनी भीड़ थी, आपकी बार मेले में दुगनी भीड़ थी, तो देखो भीड़ शब्द तो क्या है, ये तो संख्या है, और दुगनी शब्द क्या है, ये इसकी संख्या का बोध करा रहा है। तो दुगनी शब्द क्या हो गई, संख्यावाचक विशेषण हो गए। जैसे दोनों भाई, दोनों भाई वन को गए, दोनों भाई वन को गए। अब यहाँ पर देखिए भाई शब्द संज्ञा है, और इस संज्ञा का बोध संख्या का कौन सा शब्द करा रहा है, संज्ञा की संख्या का बोध कौन सा शब्द करा रहा है, दोनों। तो ये दोनों शब्द ये समुदायवाचक में है, लेकिन है तो संख्या का ही बोध हो रहा है ना। तो कैसे भी आ जाए संख्या, इसी प्रकार से आ जाए, चाहे गणनावाचक के रूप में आ जाए, चाहे क्रमवाचक के, चाहे आवर्तीवाचक के रूप में आ जाए, और चाहे समुदायवाचक के रूप में आ जाए। बात है कि ये सब संख्या का बोध ही कराते हैं, तो ये संख्या के प्रकार है जो अलग अलग है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के हम भेद भी पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, और 2 भेदों में कौन कौन से हैं। संख्यावाचक विशेषण में पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। जैसे दूसरे नंबर का विशेषण है संख्यावाची, संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब आगे, अब इसके भी 2 भेद हैं, क्या क्या, एक तो निश्चित संख्यावाचक, देखो निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा भेद इसका क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा भेद क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। ये लो, अब देखो इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जहां तक मैं समझता हूं जरूरत है नहीं। निश्चित संख्यावाचक अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की
कराने वाले शब्द। संज्ञा में सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाची विशेषण में आएंगे, और संज्ञा में सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द है जो किस में आएंगे, अनिश्चित संख्यावाची में। अब देखो किस प्रकार से, जैसे दो भाई, अब यहाँ पर एक निश्चित संख्या है, कितने भाई, दो। और संख्यावाची विशेषण तो है, लेकिन संख्यावाची विशेषण के अगर अंदर और फोल्डर में पूछेंगे तो किस में आएगा, निश्चित संख्यावाची में आएगा, क्योंकि निश्चित संख्या है। जैसे मेरे में दुगनी भीड़ थी, दुगनी भीड़, तो देखो भीड़ सब संख्या निश्चित संख्या का बहुत दुगना शब्द करा रहा है, लेकिन ये दुगनी है, ये निश्चित संख्या में आएगा। कैसे, क्योंकि जितनी भीड़ पिछली बार थी उसके दुगनी थी, डबल हो गई ना, लेकिन निश्चित संख्या होगी, जितनी थी उसकी डबल हो गई, दुगनी हो गई, तो ये निश्चित संख्या में आएगा। अनिश्चित संख्या में आएंगे क्या आएगा, जैसे कुछ लोग, अब यहाँ पर लोग तो संज्ञा है, और यहाँ जो कुछ शब्द है ना, ये इसकी संख्या का बोध करा रहा है, कितने लोग, क्योंकि लोग कोई तोलने की या मापने की चीज नहीं है, लोग गिनने की चीजें होती हैं, लोगों को गिना जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ शब्द जो है ना, ये अनिश्चित मतलब संख्या का बोध करा रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो कोई निश्चित नहीं है कितने हैं, है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाची में आएगा। जैसे मेले में कम ही भीड़ थी, कम भीड़ थी, तो कम भीड़ थी, तो कम शब्द क्या है, कम क्या है, थोड़े बच्चे, थोड़े बच्चे, तो अब यहाँ पर थोड़े क्या है, ये संख्या का बोध तो करा रहा है कितने बच्चे, लेकिन संख्या क्या है, ये अनिश्चित है। थोड़े और निश्चित, थोड़ी कोई संख्या का बोध हो रहा है, तो थोड़े से कितने भी हो सकते हैं, अनिश्चित संख्यावाची हो गए। कम भी, तो कम भी अनिश्चित संख्या, क्योंकि इससे कम का कोई आंकलन नहीं है, कम से क्या तात्पर्य है, इसका कोई आंकलन नहीं है, कम कितना अनिश्चित है ये, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। इस प्रकार से संख्या के दो भेद हो गए, तो निश्चित संख्यावाची हो गए, अनिश्चित संख्यावाची। अब देखो विशेषण का तीसरा भेद पढ़ते हैं, और फिर संख्यावाची और परिमाणवाची जो तीसरा भेद है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर भी देखेंगे, है कुछ ध्यान देने की बात। तो तीसरा पहले भेद हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, तो परिमाण होता है, ये परिणाम नहीं होता, परिणाम ये तो होता है नतीजा, और ये होता है परिमाण, और परिमाण का होता है माप तोल, माप तोल, अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा में सर्वनाम शब्द के माप तोल का बोध करेंगे। माप तोल का मतलब है जैसे 2 लीटर दूध। अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द है ना, ये तो संख्यावाची है, लेकिन इसके साथ क्या शब्द आ गया, लीटर, और लीटर है ना, ये माप है ना, इसका एक पैमाना है, लीटर नापने का एक पैमाना है, लीटर, है ना। तो 2 लीटर, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाता 2 लड़के, तो 2 लड़के, तो यहाँ तो संख्यावाची विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ दूध आ गया, संज्ञा शब्द दूध है, इस संज्ञा शब्द को देखेंगे कि चीज है क्या, ये गिनने की चीज है या मापने तोलने की चीज है, तो दूध है, ये गिनने की चीज नहीं है, मापने तोलने की चीज है, और इसका माप क्या आ गया, 2 लीटर, तो ये 2 लीटर शब्द है, ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ गया। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, तो अब यहाँ पर कपड़ा, ये संज्ञा से देखेंगे कि है क्या चीज। देखो परिमाणवाचक और संख्यावाचक का अगर हमें अंतर स्पष्ट करना है ना, तो इसमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण उस विशेषता बताई जा रही है, तो संज्ञा सर्वनाम है क्या चीज, वो गिनने की चीज है या मापने की चीज है, ये देखना पड़ेगा। तो कपड़ा है ना, फिर इसके साथ देखो ये सब देख लो, 4 मीटर, तो ये देखो मापने का पैमाना दे दिया, मीटर, लीटर, किलो, किलोग्राम, ये शब्द आएंगे ना साथ संख्या के साथ, ये शब्द आएंगे ना, कि परिमाणवाचक में चला जाएगा, है ना। फुटे, गजे,
इंच, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये जो है ना ये सारे किसमें आएंगे? किसी भी संख्यावाची शब्द के आगे अगर ये शब्द जुड़ करके आएंगे ना तो फिर ये परिमाणवाचक विशेषण में चले जाएंगे। और अगर संख्यावाची शब्द जैसे यहाँ 2 अकेला ही आया है ना, तो यहाँ पर ऐसे तो आ नहीं सकता कि 2 मीटर लड़के, 2 मीटर लड़के, ऐसे तो आ नहीं सकता। ये 2 किलो लड़के, तो ये कोई लड़के जो संज्ञा शब्द है इनको मापने का थोड़ी है ये तरीका। 2 किलो लड़के ऐसे तो आ नहीं सकता भाई। देखो ये किलो, 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 किलोग्राम, लीटर, मीटर, ये उन्हीं चीजों के आगे लग करके आएंगे, उन्हीं संज्ञा सर्वनाम शब्दों के आगे लग करके आएंगे जो चीजें वास्तव में मापने तोड़ने की है। ये तो हमारे ध्यान रखने की बात है ना। ऐसे तो आ नहीं सकता कि भाई 2 गज भीड़, 2 गज भीड़, तो भीड़ का ये मापने का पैमाना थोड़ी है 2 गज, क्योंकि भीड़ संख्या में होती है, तो भीड़ की ये शब्द लग ही नहीं सकता 2 गज। हाँ ये ऐसे हो सकता है जैसे 2 गज कपड़ा या 2 गज जमीन, ये चल जाएगा, क्योंकि जमीन जो है ना मापने तोड़ने की चीज है। फिर मैंने ये भी बताया था कि संख्यावाची शब्द के आगे देखो ये गज शब्द आ गया है ना, फुट, गज, इंच, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, किलो, किलोग्राम, ये शब्द है ना ये परिमाण में आता है। तो वे शब्द जो संज्ञावाची सर्वनाम के माप तोड़ या मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो आम, 2 किलो आम। तो अब यहाँ पर जो 2 किलो शब्द आ गया कि किस में आएगा? परिमाणवाचक में। और ऐसे आ जाएगी 2 आम, 2 आम, अब ये परिमाणवाचक में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? संख्यावाचक में। जैसे 4 किलो केले, अब किलो शब्द आ गया किलो के साथ 4 किलो केले, तो ये परिमाणवाचक विशेषण 4 किलो। और केवल ऐसे आ जाए 4 केले, अब ये संख्यावाची विशेषण, अब ये संख्यावाची विशेषण। तो ये जो चीज है ना ये हमारे ध्यान देने की बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आया? 4 केले, और यहाँ पर आया 4 किलो केले। तो ये जो पैमाना है ये माप होगा किलो, किलोग्राम है ना। 4 किलोग्राम केले ऐसे लिखते हैं, 4 किलो केले समझने के लिए ऐसे भी बोलते हैं है ना, लेकिन बात है समझने की बस। और 4 केले आ गया तो ये आएगा संख्यावाची विशेषण में 4, और 4 के साथ किलो लगते हैं ना, ये माप तोल के जो पैमाने हैं ना ये मीटर, लीटर, किलो, किलोग्राम, इंच, गज, मीटर, सेंटीमीटर, ये चीजें आ गई ना तो फिर ये परिमाणवाचक में चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और इसमें भी एक तो ये बात देखो मैंने आपको बताई है ना, तो एक तो ये अंतर है, ध्यान देने की बात जो है ना ये जगह है सीरियस बात। यहाँ कंफ्यूजन होता है क्योंकि सामान्य बातें हैं तो वहां दिक्कत नहीं आती, सामान्य चीजें पूछते भी कम है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कैसा भी हो, तो उसमें सामान्य चीजें पूछते कम है। देखते यहाँ है कि यहाँ जो है विद्यार्थी है ना, या मान लो प्रतियोगी है, जो मतलब दिक्कत प्रतियोगी को कहाँ है या परीक्षार्थी को प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, वो कंफ्यूज कहाँ हो सकता है, तो कंफ्यूज वाली चीज है ना वहां पे पूछी जाती है और वहां पर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यही चीज है मैंने बताया ना कि कोई भी संख्यावाची शब्द उसके आगे जैसे माप तोल के ये है ना ये शब्द ये लगे होते हैं तो फिर ये परिमाणवाचक में आएगा। और जैसे आपको आ गया 4 केले है ना, तो अब ये किसमें आएगा? संख्यावाचक में, क्योंकि यहाँ ये शब्द जो है ये माप में ये तोलने की ये नहीं है, केवल 4 है तो 4 संख्यावाची है, और 4 के साथ अगर मान लिया जाता 4 किलोग्राम केले, फिर ये परिमाणवाचक होता है। जैसे दुकान में बहुत कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं। अब ये भी थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, बहुत कपड़े हैं है ना, तो ये बहुत शब्द क्या है? ये बहुत शब्द है ना, ये परिमाण में आएगा या संख्यावाची में आएगा? ये संख्यावाची में नहीं आएगा, ये परिमाण में आएगा, क्योंकि कपड़ा तो मापने तोलने की चीज है। लेकिन ये परिमाण में भी कौन से में आएगा? परिमाण के भी 2 भेद होते हैं, जैसे संख्यावाची के 2 भेद है ना, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। तो परिमाणवाची के भी 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये अनिश्चित परिमाण
कोई निश्चित माप नहीं है, कोई निश्चित माप नहीं। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, थोड़ा दूध दीजिए, तो अब ये थोड़ा शब्द है ना, ये किसके साथ रख कर क्या है, ये दूध के साथ रख कर क्या है, और दूध मापने तोलने की चीज है, तो ये चला गया परिमाणवाचक में। लेकिन परिमाणवाचक के भी अगर दो भेद और करें हम कि ये निश्चित में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, ये अनिश्चित में, तो ये किस में आएगा, ये अनिश्चित परिमाण में, क्योंकि थोड़ा शब्द है ना, ये अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। थोड़े से कोई फिक्स माप नहीं पता चल रहा है भाई कितना, थोड़ा दूध है ना, ढेर सारा दही, तो ढेर सारा दही है, ढेर सारा शब्द क्या है भाई, दही है तो दही तो मापने तोलने की चीज है, तो ढेर सारा शब्द चलो परिमाणवाचक में तो गया। लेकिन परिमाणवाचक में भी कौन से परिमाणवाचक में, निश्चित परिमाणवाचक में या अनिश्चित परिमाणवाचक में, तो ये अनिश्चित में गया ना ढेर सारा दही, तो इसमें ढेर सारे का कोई पैमाना फिक्स थोड़ी है, कितना ढेर सारा है, तो अनिश्चित है ना, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक। इस प्रकार से हमने पहला गुणवाचक विशेषण पढ़ा और दूसरा हमने क्या पढ़ा, संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण के हमने दो भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, और फिर हमने परिमाणवाची पढ़ा। और परिमाणवाची के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वे शब्द जो संज्ञा में सर्वनाम शब्दों के माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, मापने तोलने वाली जो चीजें होती हैं उनकी मात्रा का, उनके वजन का, है ना, नाप का बोध कराते हैं, है ना। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे 2 गज कपड़ा, तो अब ये 2 गज शब्द है, ये संख्यावाचक विशेषण में नहीं जाएगा, ये हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि 2 गज ये गिरने की चीज नहीं है, जो गिरने वाली जो चीजें है ना, तो फिर वो संख्यावाची में होगा। लेकिन ये जो चीज है ये मापने की चीज है, मापने तोलने की जो चीजें होती है परिमाणवाचक में आती है। तो इस प्रकार परिमाणवाचक के भी हमने दो भेद पढ़े, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।